नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मंगल का गोचर, जो कि 26 अगस्त 2024 से लेकर पूरे 39 दिनों तक मिथुन राशि में होगा और इसका कैसा प्रभाव जो है वो मकर राशि के ऊपर पड़ेगा। सर्वप्रथम दोस्तों, ये जो मैंने सामने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, जहां पर 10 नंबर लिखा है और ये आपकी मकर राशि है। और चंद्र राशि के अनुसार जैसा जैसा ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। और भाग्यवश इस समय मंगल जैसा ग्रह आपकी कुंडली में उच्च भाव यानी कि छठे भाव में विराजमान हो चुके हैं और ये यहाँ पर बैठकर आपके साथ कैसा करने वाले हैं, इसके लिए आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे दूं। जैसे कि अन्य ग्रहों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं, जिंदगी को जीने के लिए धन की भी ज़रूरत होती है, परिवार की ज़रूरत होती है, लग्जरी आइटम्स की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार हमारे अंदर एक एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े डिफेंस क्षेत्र में बड़े ऑफिसर होते हैं, आर्मी में जो बड़े ऑफिसर होते हैं, बड़े कमांडो होते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में होते हैं यानी कि खिलाड़ी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होते हैं, जो स्काई डाइविंग कर लेते हैं, अंडर वाटर स्विमिंग कर लेते हैं, तो ये इतना जज्बा और इतनी निडरता के साथ इनका एक अपना ही एटीट्यूड होता है और इतनी ऊर्जा से ये भरपूर होते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव इनके ऊपर मंगल जैसे ग्रह का होता है। इसीलिए ये अपना हर कार्य जो है वो निडरता से और पूरे जोश के साथ करते हैं। सो हेल्थ के लिए अगर सबसे बेहतर कोई ग्रह है तो वो मंगल का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमारे ऊपर मंगल अच्छे नहीं होंगे, हमारी कुंडली में मंगल अच्छे नहीं होंगे, तो बेशक हमारे पास धन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हेल्थ से संबंधित कुछ ना कुछ समस्याएं हमेशा बनी ही रहती हैं और वो इंसान ज़्यादा एक्टिवेट होकर अपना काम नहीं कर सकता। आइए बताते हैं आपको कि मकर राशि में ये गोचर किस भाव में हुआ है और ये आपके लिए कैसा समय लेकर आया है। दोस्तों, ये छठे भाव में आपके गोचर हुआ है। कहते हैं छठे भाव में जब भी मंगल ग्रह आते हैं तो इस भाव में मंगल डबल बली हो जाते हैं, यानी कि अपने यहाँ पर आकर इस भाव में वो डबल परिणाम देते हैं, बहुत बली हो जाते हैं। तो इस भाव को रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा आप लोगों को होगा कि यहाँ पर आपके व्यापार में आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। नौकरी में भी आपकी प्रमोशन यहाँ पर करवा सकते हैं। आपको अपने भाइयों का अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा, अपने अधिकारियों का सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। अभी तक मकर राशि के कुछ लोगों को अपने काम के ऊपर अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ा था, या तो उनके बॉस या कोलीग्स कुछ ना कुछ आए दिन उनके लिए समस्याएं खड़ी कर देते थे। लेकिन जैसे ही मंगल इस भाव में जैसे कि अभी बैठे हुए हैं, तो अभी क्या होगा, यहाँ पर मंगल इतने बली हो जाएंगे कि कोई भी शत्रु जो आपको मानसिक परेशान करता है, दोस्तों शत्रु आज के समय में वो नहीं होता जो आपके पीछे तलवार लेकर भागता है। शत्रु वो होता है जो आपको मानसिक परेशानियां देता है। तो चाहे आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपके कुछ राइवल्स होते हैं जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं या आपसे जेलसी की भावना रखते हैं। समाज में या आपके कार्यस्थल के ऊपर या आपके परिवार में भी आपका अच्छा खासा होल्ड कायम होगा और वहीं आपके जो शत्रु होंगे या तो अपना बिहेव चेंज कर लेंगे या फिर वो आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे। और यही सेम चीज़ जो होगी यहाँ पर जो लोग नौकरी करते हैं उनको जो समस्याएं अपने डिपार्टमेंट में आ रही थी, यहाँ पर इस समय अचानक से आप देखेंगे कि आपके जो वहाँ पर बॉस है या कोलीग्स है, या तो उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा या फिर वो आपसे अपना जो बिहेव है वो आपके फेवर में करना शुरू कर देंगे और आपकी बातों को अहमियत देना शुरू कर देंगे। मंगल एक ऐसा ग्रह है जब ये उच्च के होते हैं तो यहाँ पर ये तमाम प्रकार के जो हमें मानसिक परेशानियों का
कारण बनते हैं जो लोग, उनको हमारी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं। अब इसको कर्ज का नाशक भी कहा गया है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट उन लोगों को होगा जिन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने घर बनाने के लिए, चाहे स्टडी लोन लेना हो, चाहे आपने किसी भी प्रकार का व्हीकल ख़रीदने के लिए अगर कर्ज लेना है, तो यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ तो इस सितंबर के महीने में आपको कर्ज मिलने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। और दूसरी बात, जिन लोगों ने अपना कर्ज उतारना है और आपको समस्याएं आ रही थी, कर्ज उतर नहीं रहा था, कोई ना कोई रास्ता, थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए, कोई ना कोई अचानक से सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनेंगे कि आपको कर्ज उतारने के लिए कोई ना कोई रास्ता जो है इस महीने मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों हेल्थ के प्रति आपको बहुत, यहाँ पर अगर आपके अंदर कोई छोटी मोटी समस्याएं आपकी बॉडी में आ रही थी, आपके शारीरिक कोई कष्ट आ रहा था, तो यहाँ पर बैठे मंगल कहते हैं कि रोगों का भी नाश कर देते हैं। यानी कि वो किसी न किसी प्रकार या तो आपको वैसे ही ठीक कर देंगे, अन्यथा आपके छोटे मोटे ट्रीटमेंट से आपको प्रॉपर ठीक कर देंगे। दोस्तों अगर कोई ट्रीटमेंट छोटा मोटा होता भी है या मेडिसिन का छोटे मोटे मेडिसिन के साथ आप कवर कर लेते हैं, तो ये आपके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये इस समय का एडवांटेज है, क्योंकि ये जड़ से ही ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर मंगल बहुत बली हो जाते हैं और यहाँ पर रोगों को ये जड़ से ही ख़त्म कर देते हैं। सो आपको इस समय फिजिकल फिटनेस आपके अंदर रहेगी। दोस्तों यहाँ पर ये आपके प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी हैं, और दूसरा ये आपके लाभ भाव के स्वामी आपके छठे भाव में आने से प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ी डील हो सकती है। या तो आप अपने लिए कोई नया घर खरीद सकते हैं, या अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करने के लिए लगाई है तो इस समय आपको प्रयास करना चाहिए आपकी वो प्रॉपर्टी जो लंबे समय से आप सेल करके उससे कुछ नया लेना चाहते थे, तो इस समय आपको उसके खासा अच्छा दाम जो है इस समय मंगल की कृपा से आपको मिल सकता है। सो आप प्रयास कीजिए। ये समय आपको कोई वाहन का सुख भी मिल सकता है, यानी जो लोग लंबे समय से वाहन लेना चाहते थे, इस समय उनको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है, वाहन मिल सकता है, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, आपको इस समय वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। अब ये आपके लाभ आपके भी स्वामी है, तो यहाँ पर आपको व्यापार में अच्छा खासा लाभ मिलेगा, नए टेंडर मिल सकते हैं, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, क्लाइंट्स में बढ़ोतरी हो सकती है। जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए विशेष लाभ यहाँ पर मंगल लेकर आए हैं। सो दोस्तों इस समय का आप लोगों को भरपूर फ़ायदा उठाना है। यहाँ पर जब मंगल आते हैं तो सरकार से भी आपको अच्छा लाभ दिलाते हैं। तो सरकारी क्षेत्र में से भी अगर आपको कोई समस्याएं आ रही थी, आपका कोई काम नहीं हो पा रहा था, तो इस समय आप ट्राई कीजिए। जिनका इस समय कोई स्टडी, जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अनुकूल रहेगा, उनको कोई अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। जो लोग मकर राशि के लोग हैं, यहाँ पर दोस्तों मंगल की एक दृष्टि आपके भाग्य स्थान के ऊपर पड़ने से भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। यहाँ से आपके पिता आपका कोई बड़ा फेवर कर सकते हैं, आपको अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, आपके भाइयों से आपको कोई अच्छा खासा लाभ हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो अड़चनें आपके ऊपर आ रही थी, आपके कामकाज में जो समस्याएं आ रही थी, उन तमाम समस्याओं को यहाँ पर मंगल बैठकर निपटा देंगे। तो सितंबर के महीने में आप लोगों को प्रयास करने चाहिए उन कामों के ऊपर जो आपकी ज़िंदगी में बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि कभी कभी ग्रहों का गोचर ऐसा होता है कि हमारे ऊपर जैसा भी समय चल रहा हो, लेकिन मंगल जैसी एनर्जी जब आपके फेवर करेगी तो आपका कुछ ना कुछ वो काम करवा कर ही जाएगी। उसके बाद दोस्तों मंगल की एक दृष्टि जो है वो आपके विदेश भाव में पड़ेगी। यहाँ से आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अगर कोई काम है तो आपको लाभ होगा। सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको लाभ होगा। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, यानी कि काम यहाँ पर करते हैं और जिस कंपनी में वो काम करते हैं उनकी जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग देशों में भी हैं, तो उन लोगों की प्रमोशन हो सकती है। सो लंबे समय से आ रही परेशानियां आपके कामकाज से दूर होंगी और
सरकारी नौकरी की अगर आपने ट्राई करनी है तो ट्राई कीजिए। इस समय आपकी जॉब लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस आपके दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके खर्च भी मंगल करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। सो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ओवर खर्च आपको नहीं करना है। क्योंकि खर्च जो है वो सोच समझ कर करना चाहिए। चाहे आप कुछ भी खरीदारी करें, वो चाहे आपके फेवर के लिए हो, आप अपने लिए करें, लेकिन एक्सेस में किसी भी चीज़ को कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। धन जो है उसको बहुत संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि जब भी समय कठिन आता है तो सबसे ज़्यादा साथ धन ही अगर हमारे पास हो तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियां जो हैं वो हमारी ज़िंदगी से हम कवर अप कर सकते हैं। यहाँ पर जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा होगा। जो लोग अपनी जन्मभूमि से दूर रहते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा होगा। शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं, क्योंकि विदेशी भाव से फ़ायदा होगा। जिन लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उन लोगों के प्राइस बढ़ने से आपको आर्थिक तौर पर अच्छा खासा मुनाफा होने की संभावनाएं इस समय दिख रही हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं इस समय अप्लाई कीजिए, आपको वीज़ा मिलने के भी बड़े चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मंगल की एक दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ने से आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होगा वो बड़ा मजबूत हो जाएगा। अपनी परिस्थितियों को कैसे मैनेज करना है उसमें आप सक्षम होंगे। यानी कि पहले ऐसा परेशानियां आ रही थी आपकी स्थितियां आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि आपको कुछ कई बार ऐसा महसूस होता है कि जो सरकमस्टेंसेस हैं वो आपसे सॉर्ट आउट ही नहीं होंगे, क्योंकि उसका मेन रीज़न है कि बृहस्पति जो हैं वो आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं और वो बुद्धि और विवेक का भाव होता है। तो यहाँ पर कई बार वो हमें कॉन्फिडेंस हमारा लो कर देते हैं और कई बार हमें संतान से संबंधित बड़ी परेशानियाँ देते हैं। यहाँ पर बृहस्पति बैठकर, गुरु ही एक ऐसे ग्रह हैं जितने भी अच्छे भाव कुंडली में कहे गए हैं उनमें अगर बैठ जाएं तो समस्याएं देते हैं, उस भाव के परिणामों को कष्टकारी कर देते हैं। इस समय गुरु आपके संतान भाव में बैठे हुए हैं, आपके बुद्धि और विवेक भाव में बैठे हुए हैं। इसी कारण आपको संतान संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसी कारण आपको जो समझ है, जो आपकी बुद्धि और विवेक है वो आपका साथ नहीं दे रही। आपको ऐसा महसूस होता है कि समझ ही नहीं आपको लगती कि क्या सिचुएशन बन रही है और इसको कैसे मैं हैंडल करूं। लेकिन इस समय का फ़ायदा उठाइए। यहाँ पर मंगल इस अपनी एनर्जी से अन्य ग्रहों के अगर कुछ परिणाम ऐसे मिल रहे हैं तो उनको काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि मंगल बहुत बड़ी एनर्जी है। इससे कई बार शनि के दुष्प्रभाव को, राहु और केतु के दुष्प्रभाव को रोका जा सकता है। मंगल इस समय आपके फेवर कर रहे हैं और ज़बरदस्त फेवर कर रहे हैं, जिससे आपके अंदर की ऊर्जा और आपकी जो मेहनत है वो बढ़ने वाली है। यानी कि अगर आप व्यापार में जाओगे तो वहाँ पर फिजिकली आप एक्टिव रहेंगे, अगर आप अपनी नौकरी पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आप अपने काम का अपना होल्ड जो है वो कायम कर लेंगे। आपके सोशल दायरा जो है जहाँ पर भी आप रहेंगे आपका इस समय पूरा होल्ड वहाँ पर स्थापित हो सकता है। आपने थोड़ा सा कोशिश करनी है। लेकिन यहाँ पर कई बार दोस्तों मंगल जब भी उच्च के होते हैं तो क्रोध की भावना भी हमारे अंदर आती है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बोल दिया था कि जो उच्च अधिकारी होते हैं, जो बड़े स्पोर्ट्समैन होते हैं, इन लोगों का एक एटीट्यूड होता है। हालांकि ये बड़ी निडरता के साथ अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, लेकिन इनमें थोड़ी सी क्रोध की भावना जो है वो साधारण इंसान से ज़्यादा होती है, जो कि इनके एटीट्यूड में दिखाई भी देती है, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। इसको हर कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना, क्योंकि गुस्से में कई बार आकर हम कुछ भी कर सकते हैं। आपने क्रोध की भावना को कम कर लेना है और यही ऊर्जा को आपने पॉजिटिवली अपने कामों की तरफ लगाना है, ताकि आप अपने ज़रूरी कामों को निपटा सकें। और क्रोध को कम करके चलें ताकि आपके ऊपर आपके जो रिलेशंस है वो ख़राब ना हो। दोस्तों, ये था मकर राशि के लिए इस समय मंगल के गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा।
सो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बड़ी मेहनत के साथ हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। सो दोस्तों नीचे कमेंट कर ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगता है। जब आप हमें कमेंट करते हो तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम मकर राशि वालों के लिए नई से नई जानकारी जो है वो लेकर आते रहें। सो इसी के साथ जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर वही लोग संपर्क करें जिनके पास अपना जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ और टाइम है। सो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूँ। नमस्कार, जय माता दी।